हेलो दोस्तों, नेल्सन मंडेला बारे तो आप जानते ही होंगे। अगर ज़्यादा नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बात होगी नेल्सन मंडेला की लिखी गई किताब के बारे में, जो उसने अपनी ज़िंदगी और अपनी जद्दोजहद बारे लिखी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक नोटिफिकेशन से बर वक्त पहुँच सके। अपनी यादाश्त लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में जनूबी अफ्रीका के आज़ादी पसंद मुसन्निफ नेल्सन मंडेला ने अपनी ज़िंदगी बारे लिखा है कि कैसे ट्रांस्की के एक छोटे से गांव में एक जोसा लड़का एक इनकलाबी बना और नस्ल परस्ती के खिलाफ मज़ाहमत की और उसी मज़ाहमत के जुर्म में 28 साल जेल में गुजारे और आखिरकार जनूबी अफ्रीका के पहले सियाह फार्म सदर बने। इस किताब को 9 हिस्सों में तकसीम किया गया है। किताब में जाने से पहले बताता चलूं कि नेल्सन मंडेला का जो असली नाम था वो रोली लाला था, और जब वो स्कूल जाने लगे तो स्कूल टीचर ने उसको एक क्रिश्चियन नेम यानी नेल्सन दे दिया, और उसका एक तीसरा यानी खानदानी नाम भी था यानी मडीबा। पहले हिस्से में नेल्सन मंडेला ने अपनी पैदाइश और कैसे गाँव में उनका बचपन गुजरा बयान किया है, और कैसे एक मकामी सरबराह के बेटे मंडेला ने खेलने और अपने वालिदैन की कहानियां सुनकर बचपन गुजारा। साथ ही उसने ये भी बयान किया है कि कैसे वो इस कोशिश करता रहा कि किसी तरह मशीनरी स्कूल, जो मतलब उस टाइम के स्कूल थी अच्छे, उसमें जा सके। इसी में नेल्सन मंडेला जोहान्सबर्ग में अपने गुजरे हुए दिनों का जिक्र करते हैं, कैसे वहाँ कानून की तालीम हासिल की और पहली बार उनको शहरी जिंदगी का तजुर्बा हुआ। साथ ही वहां पर एक लॉ फर्म में मुलाजमत भी शुरू कर दी, और यही वक्त था जब नेल्सन मंडेला की सियासी सरगर्मियों में दिलचस्पी शुरू हुई और आखिरकार अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ राब्ता हुआ। नेल्सन मंडेला की मुलाकात ANC के मशहूर लीडर वाल्टर सिस्लो से हो जाती है और उनके वो रहने लगता है। इस दौरान नेल्सन मंडेला ने ANC को ज्वाइन कर लेता है और फिर ANC में इस तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको अपनी जो निजी जिंदगी है और पार्टी, इन दोनों को बैलेंस रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और यही वो वक्त होता है कि उस पर पहला यानी स्टेट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से पहला ट्रैवल बैन भी लगता है। जदोजहद जारी रहती है, लेकिन इसी दौरान नेल्सन मंडेला और ANC के कई मेंबर्स को गिरफ्तार किया जाता है और कम्युनिज्म के सपोर्ट के इल्जाम गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो जाता है, और एक तवील सालों पर मुहित मुकदमों के बाद वो इस इल्जाम से बरी हो जाते हैं। मंडेला कुछ अरसे के लिए मंजर आम से गायब हो जाते हैं और इसी दौरान वो मसला ग्रोह भी बना लेता है, क्योंकि उनके मुताबिक स्टेट को मसला जद्दोजहद ही के जरिए से अपने मतलबात मनवाने पर मजबूर किया जा सकता है। मंडेला और 10 और साथियों को अवाम को एहतजाज पर वलगलाने और गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर जाने के जुर्म में फिर से गिरफ्तार किया जाता है और उम्र कैद की सजा होती है, और फिर 28 साल तक वो रॉबिन आइलैंड के एक जेल में गुजारते हैं और जेल में बहुत सी सख्तियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हुकूमत गोरों की होती है और जो ब्लैक अफ्रीकन है उनको वो जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। ये इस टाइम को वो अपनी किताब में द डार्क ईयर्स के नाम से बयान करता है। यूं जेल में 2 दहाइयां गुजारने के बाद मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं। आखिरकार नेल्सन मंडेला को एक अकेले जगह ले जाया जाता है ताकि हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात कर सके। तब नेल्सन मंडेला की उम्र 80 साल की होती है। मुल्क की भाग दौड़ अब एक मॉडरेट सदर यानी डी क्लार्क ने संभाली होती है, गो कि वो भी सफेद फार्म और उसी पार्टी से होता है जिस पार्टी ने उनको 28 साल जेल में रखा होता है। आखिरकार मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद नेल्सन मंडेला को रिहा किया जाता है। उनके बाकी 8 साथियों को कई साल पहले रिहा किया जा चुका होता है, और फिर 1994 में मुल्क की तारीख के पहले जनरल इलेक्शन का इनेकाद होता है, क्योंकि इससे पहले सफेद फार्मों को ही वोट का हक हासिल होता था। यू इलेक्शन में ANC यानी नेल्सन मंडेला की पार्टी 60% वोट से इलेक्शन जीतती है।
اور نیلسن مینڈیلا جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر کی حیثیت سے حلف اٹھاتا ہے۔ جتنی آسانی سے اس ویڈیو میں بیان کیا گیا کہ مطلب کیسی ان کی جدوجہد رہی، یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ یعنی ان کے جو 28 سال جیل میں گزرے، اگر وہ آپ کتاب پڑھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا کٹھن اور مشکل وقت تھا۔